हेलो क्लास, दिस इज़ सोनिया एंड वेलकम टू कोर एकेडमी। आज हम फोर्थ लेक्चर हमारा स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्या होती है। राइट, जैसे कि हम क्या करते हैं, हमें जब कोई भी क्वेश्चन दिया होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था। राइट, तो हमने क्वाड्रिलेटरल में जब हमें क्वेश्चंस दिए गए थे कि हमें पैरेललोग्राम क्या है, तो हम सिमिलरली हम एक रफ फिगर बनाते थे। राइट, पैरेललोग्राम इस तरह से होगा या फिर हम दूसरे डायरेक्शन में बना लेते थे। हम इस तरह से इसको बोल देते थे कि ये 60 डिग्री। राइट, बट हम ये एक्चुअल एक्यूरेट जो मेजरमेंट होता था हम वो नहीं लेते थे। राइट, ये हमारा एक बोला जाता है एक रफ फिगर होता था, रफ एस्टिमेशन के साथ। बट हमारा जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, यहाँ पे हम जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन करने के लिए हम एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ जो फिगर ड्रॉ करेंगे, जो कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसमें हम जिस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे कुछ टूल्स का यूज़ करके, मैथमेटिकल टूल्स जैसे कि हमारे पास होते हैं। जैसे हमें पता है स्केल, हमें पता है रूलर होता है। राइट, रूलर हमें पता है जिससे हम किसी भी लाइन की लेंथ मेज़र कर सकते हैं। राइट, सिमिलरली हमें पता है, हमने और प्रोट्रैक्टर भी पता है जो कि हम एंगल के लिए यूज़ करते हैं। राइट, हमें पता है, हमें रूलर पता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ मेज़र करने के लिए किसी भी लाइन का हम यूज़ करते हैं। एंड सिमिलरली हमें प्रोट्रैक्टर भी पता है क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में लाइक मे बी 7th में तुमने पढ़ा होगा ट्रायंगल ड्रॉ करना, तो हमने वहाँ पे प्रोट्रैक्टर, रूलर एंड कंपास यूज़ किया होगा। कंपास हम यूजुअली कंपास यूज़ करते हैं जो कि हम सेंटर लेके हम या तो सर्कल, एक रेडियस लेके हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं या किसी भी रेडियस के साथ हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। एंड हम कंपास के यूज़ से एंगल्स भी ड्रॉ करते हैं। हमने 60 डिग्री एंगल क्रिएट करना भी सीखा था, 90 डिग्री। तो इस तरह से हम इन टूल्स का यूज़ करके हम बेसिकली रूलर एंड कंपास का यूज़ करके यहाँ पे हम आज क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, या फिर वी कैन से कंस्ट्रक्ट करना। राइट, तो हम इन दोनों का मेनली यूज़ करेंगे एंड कुछ केसेस में हम प्रोट्रैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं कुछ एंगल्स के लिए। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमारी जो सबसे पहले हमने लिया है मेजरमेंट, हमें यहाँ पे क्या दी गई है, हमें यहाँ पे 4 साइड्स एंड एक डायगोनल दिया हुआ है। राइट, ठीक है, अब हम इन 5 मेजरमेंट का यूज़ करके क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये हमारा ABCD है। राइट, तो हमें AB कितना दिया हुआ है, हमें दिया गया है AB 4.5 सेंटीमीटर, BC जो है वो हमारा 5.5 सेंटीमीटर है। करेक्ट, एंड सिमिलरली CD हमारा 4 सेंटीमीटर है एंड जो AD है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है। चारों साइड्स हमें दी हुई है एंड इसके अलावा हमें क्या दिया है, हमें एक डायगोनल दिया है जो कि AC है। तो हम AC को ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। करेक्ट, अब हम देखेंगे कि इनको ड्रॉ कैसे करें। तो जब हम देखेंगे कि ये डायगोनल की वजह से हमारे पास ये क्या बन रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं एंड हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना तो पहले भी सीखा है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ABC ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। राइट, हम AC लाइन लेके पहले हम उसमें ABC ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे एंड उसी लाइन में ही हम सिमिलरली ADC ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो हमें सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमें सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, हमें इसके साथ साथ स्टेप भी लिखते जाना है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो हमारा सबसे पहले स्टेप होगा कि हमें ड्रॉ लाइन AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्केल के थ्रू 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो ये हमने लिया, ये 0 पे पॉइंट लिया हमने एंड 7 पे पॉइंट लिया हमने। करेक्ट, एंड हमने इनको ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या लाइन मिल गई हमें एक लाइन मिल गई जो कि क्या है, AC। करेक्ट, हमें जो डायगोनल दिया गया है जो कि दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, हमने वो ले लिया एंड ये हमारी लेंथ है इसकी
7 सेंटीमीटर। ओके, अब हम देखेंगे आगे क्या। अब हम पहले क्या ड्रॉ करेंगे, इसमें हमारा जो ये ABC ट्राइंगल बन रहा है हम वो ड्रॉ करेंगे, राइट। तो हम ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, हमें ये लेंथ पता है, AB एंड BC दोनों लेंथ पता है। मतलब हमारी सपोज हमारा B यहाँ कहीं पर होगा, B पॉइंट यहाँ कहाँ पर होगा, जो कि A से 4.5 के डिस्टेंस में होगा एंड C से 5.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम कंपास से आर्क बनाएंगे, ठीक है। पहले हम A से A को सेंटर लेके हम 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे, करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे कंपास का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ मेज़र करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से हमने स्केल लिया एंड अब हम इसमें 4.5 सेंटीमीटर का मेज़र करके हम इसमें लाइन ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया 4.5 सेंटीमीटर, राइट। ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर हो गया। इसकी लेंथ, ये जो हमने लेंथ ली है 4.5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम 4.5 सेंटीमीटर जो है वो A से B की लेंथ है, तो हम इसलिए हम A को सेंटर लेके हम एक आर्क खींचेंगे। हम इस तरह से हमने एक आर्क लिया, ओके, जो कि यहाँ पे ये जो सर्कल बना रही है और ये जो ये रेडियस है वो कितनी हमारी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अब हम C से B तक की डिस्टेंस वाली 5.5 सेंटीमीटर वाली आर्क लेंगे, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे 0 में हमने रखा एंड हम 5.5 की लेंथ लेंगे, ओके। ये हमारी हो गई 5.5 की लेंथ, ठीक है। ये हमारी हो गई कितनी, 5.5 की लेंथ। तो अब हम सिमिलरली हम अब क्या करेंगे, अब C को सेंटर मान के हमने C को सेंटर लेके हमने यहाँ पे एक आर्क खींचा जो कि पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। तो ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही हमारा क्या होगा, वही हमारा B पॉइंट होगा, ओके। तो जिस तरह से हमने B पॉइंट निकाला ट्रिपल एस कंस्ट्रक्शन से, मतलब जहाँ पे हमें ट्राइंगल के तीनों साइड्स दिए हुए वहाँ पे हमने ये आर्क निकाल के, मतलब पॉइंट निकाला हमने, ये हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा जब हम A को B से एंड B को C से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम A एंड C से अब D पॉइंट निकालेंगे। तो A से हम पहले 6 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे एंड C से हम 4 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम 4 सेंटीमीटर का आर्क लेते हैं, ओके, ठीक है। तो अब हम पहले 4 सेंटीमीटर का आर्क ले लेते हैं। तो जब हम 4 सेंटीमीटर का पहले आर्क बनाते हैं, मेजरमेंट लेके हमने U लिया, ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर मेजर। अब हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि ये जो B एंड D वर्टेक्स है इनका, वो AC डायगोनल के अपोजिट साइड्स में। तो जब हमने B इधर ले लिया तो हमारा D हम इधर लेंगे, राइट। तो अब हम 4 सेंटीमीटर का आर्क लिया हमने यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर कहाँ से, C से है, राइट, C सेंटर से। तो हम C से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आर्क बना लेंगे, ओके। हमारा आर्क इस तरह से बन जाएगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम A पॉइंट से लेंगे कितनी, D पॉइंट हमें चाहिए, तो हम 6 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। तो अब हम इस तरह से हमने इसको और हम ऊपर बढ़ा लेंगे, करेक्ट। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर का आर्क बन जाएगा, ओके। तो अब हम 6 सेंटीमीटर A से D की डिस्टेंस है, तो हम इस तरह से आर्क बनाएंगे जो कि पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करें, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि दोनों साइड हमें एक एक पॉइंट मिल गए हैं,
राइट। तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्या है, ये दोनों पॉइंट हमारे जो और अलग से वर्टेक्स थे वो हैं, ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनको कनेक्ट कर देंगे। ओके, ए को हमने डी से कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ओके, एंड सिमिलरली हम ए को बी से कनेक्ट कर देंगे एंड बी को सी से हम कनेक्ट कर देंगे एंड सी को हमारा डी से कनेक्ट कर दिया हमने फाइनली। तो जो हमें क्वाड्रिलेटरल चाहिए था, हमें वो क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। तो जो हमें मेजरमेंट्स दी हुई थी वो हमें यहाँ पे मिल गई। हमें जो ये ए बी का लेंथ है, जब हम मेज़र करेंगे तो ये 4.5 सेंटीमीटर होगा। बी सी जब मेज़र करेंगे तो ये 5.5 सेंटीमीटर होगा। एंड सिमिलरली सी डी जब हम मेज़र करेंगे तो हमारा ये 4 सेंटीमीटर होगा। एंड जो हमारा ए डी है वो हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो ये हमारा फाइनल जो मेन विथ एग्जैक्ट मेजरमेंट है, ये हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो ये तो हमने कंस्ट्रक्ट किया, बट हमें साथ साथ इसके हमारे एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस आएंगे इससे, तो हमें साथ साथ इसके स्टेप्स भी लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। ओके, तो अभी हम ये रफ फिगर हटा देते हैं। हम देखते हैं कि हमने स्टार्टिंग से देखते हैं हमने क्या क्या किया। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने AC लिया था, करेक्ट। हमने सबसे पहले हमारा स्टेप था ड्रॉ AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, करेक्ट, जो कि हमारा AC क्या था, डायगोनल था। तो हमने सबसे पहले AC डायगोनल 7 सेंटीमीटर की जिसकी लेंथ थी हमने वो ड्रॉ किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने पॉइंट B निकालने के लिए पहले क्या किया, A को सेंटर लेके 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लिया एंड C को सेंटर लेके 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले किया टेक A एज सेंटर एंड ड्रॉ an arc of radius 4.5 सेंटीमीटर। एंड अब हमने 4.5 सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो AB है वो हमारा 4.5 सेंटीमीटर है, करेक्ट, इसलिए हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लिया। A को सेंटर लेके हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लिया। अब जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, सिमिलर प्रोसेस किया और बट हमने C को सेंटर लिया। इस बार क्या लिया हमने, टेक C एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, कितना लिया हमने, 5.5 सेंटीमीटर रेडियस लिया, करेक्ट, बिकॉज हमारा जो BC है वो हमारा 5.5 सेंटीमीटर है, करेक्ट। बट ये जो आर्क था, हमें जो दूसरा आर्क किया है वो आर्क हमारा क्या कर रहा है, हमारे जो प्रीवियस वाला आर्क था जो हमने A से बनाया था वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, टेक C एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर विच intersects arc of step 2। जो हमारा स्टेप 2 में हमारा आर्क बना था, which intersect arc of step 2 at point B। ओके, तो हमने यहाँ पे पूरा कंक्लूड कर दिया। हमने पहले E को सेंटर लेके आर्क लिया 4.5 का एंड फिर C को सेंटर लेके 5.5 का आर्क लिया एंड दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा पॉइंट B होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने निकाल लिया, ये देख लिया।
अब हमारा जो आगे का स्टेप है वो सिमिलर होगा इन्हीं स्टेप की तरह ही, बस हमें क्या करना है, हमें उनको अपोजिट साइड्स पे लेना है। ओके, तो इस तरह से हम डी पॉइंट भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे 4th एंड 5th स्टेप भी हो जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गया हमें जब 4 साइड और एक डायगोनल दिया हुआ था, राइट। अब हम लेंगे कि जब हमें व्हाट इफ अगर हमें 3 साइड्स दिए हुए हैं एंड 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो भी हमें 5 मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, तो ये पॉसिबल है कि नहीं ड्रॉ करना, हम ये देखेंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अब हमें यहाँ पे 3 साइड्स एंड इसमें के 2 डायगोनल्स दिए गए हुए हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हम ये क्वाड्रिलेटरल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सिमिलरली जो हमने लास्ट टाइम किया था हम वही करेंगे। हम पहले यहाँ पे क्या लेंगे, हम सबसे पहले हमें रफ फिगर बनाएंगे, राइट। हमारा रफ फिगर हो गया करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो कि CD है, तो हम CD अगर पहले ले लेंगे, हम देखेंगे अगर हम 2 ट्राइंगल देखें, हमारा जो ACD है इसमें भी हमें तीनों साइड्स पता है एंड ऑल्सो हमें BCD है, इसमें भी हमें तीनों साइड्स पता है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड हम ये देख सकते हैं कि जो A पॉइंट है एंड B पॉइंट है वो हमारा दोनों एक साइड पे। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमारे जो दोनों पॉइंट्स थे हमने एक ही लाइन से 2 ट्राइंगल बनाए थे, करेक्ट। बट हमारे जो उसमें के दोनों पॉइंट्स थे, जो हम उसके तीसरे पॉइंट निकाल रहे थे उस ट्रायंगल के, दोनों अपोजिट साइड से। बट इसमें हम देखेंगे दोनों एक ही साइड पे हैं, तो इसलिए हम पहले हम ACD ट्रायंगल लेंगे, फिर हम BCD ट्रायंगल लेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें A पॉइंट एंड B पॉइंट भी मिल जाएगा, तो हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा, हम साथ साथ अब स्टेप भी लिखते जाएंगे। ओके, तो ये हमारा स्टेप्स है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम जो हमारा ये साइड दिया हुआ है DC, जो कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, हम वो लेंगे। ठीक है, सो ड्रॉ लाइन DC विच इज लेंथ ऑफ, DC की लेंथ कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे 5 सेंटीमीटर लेंथ की। ओके, तो इस तरह से हमने रूलर लिया एंड हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमने ये इस तरह से रख के 5 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ले ली। ओके, ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर की एक लाइन हो गई। एंड इसका, इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारी लाइन है DC, इसकी लेंथ है हमारी 5 सेंटीमीटर। ओके, अब जैसे हमने लास्ट कंस्ट्रक्शन में किया था, हम क्या कर रहे थे, एक पॉइंट लेके हम लेंथ आर्क बना रहे थे, राइट, एक रेडियस लेके। तो जब हम DC ले रहे हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम सपोज हम सबसे पहले हम निकालते हैं पॉइंट A निकालते हैं। तो पॉइंट A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम D से 6 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे एंड C से भी 6 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, 6 सेंटीमीटर का आर्क चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे पहले सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का आर्क ले लेते हैं। ओके, तो हम जब इसमें हमने क्या किया, हम इसमें हम 6 सेंटीमीटर का आर्क ले लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। तो जब हम देखेंगे जो D से A का लेंथ है वो भी 6 है एंड C से A का लेंथ भी 6 है, मतलब हमें दोनों ही पॉइंट से 6-6 सेंटीमीटर का आर्क लेना है। तो हम पहले सबसे पहले D से हमने D में रखा U और हम यहाँ पे एक आर्क ले लेते हैं। ओके, एंड सिमिलरली हम C में रख के हमने एक और आर्क बना लिया जो कि प्रीवियस आर्क को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो हमें पता है कि ये जो इंटरसेक्ट कर रही है यही पॉइंट क्या होगी, हमारी A पॉइंट होगी, राइट। यही पॉइंट हमारी A पॉइंट होगी और हम क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे इससे।
ये हमारी इस तरह से ज्वाइन हो गई। ओके, तो ये हमें क्या मिल गया? अभी हमें एक पॉइंट और मिल गई। तो हमें कितने टोटल 3 पॉइंट मिल गए क्वाड्रिलेटरल के। हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, जो क्या है? बी पॉइंट। तो ये कितना है हमारा? ये हमारा 6 सेंटीमीटर है एंड ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या चाहिए? हमें बी पॉइंट चाहिए। तो बी पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि जो डी से बी का डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है एंड सी से 7.5 सेंटीमीटर का। तो पहले हम 10 सेंटीमीटर का आर्क लेके डी से आर्क बनाएंगे, फिर सी से 7.5 का रेडियस लेके फिर वो आर्क बनाएंगे जो कि प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। तो हम पहले क्या लेंगे? 10 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे, करेक्ट। तो अब हम 10 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हैं इसमें। तो जब हम 10 सेंटीमीटर का रेडियस हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा कम है अभी भी, तो हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको। तो इस तरह से हम देखेंगे जब, तो ये हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर का आर्क मिल गया, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर का आर्क हमें रेडियस हमें मिल गया। तो अब हम 10 सेंटीमीटर क्या है? डी से बी का डिस्टेंस है, तो हम क्या लेंगे? डी को सेंटर लेंगे। तो जब हम डी सेंटर लेंगे तो हमारा जो आर्क बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, हम थोड़ा बड़ा आर्क ले लेते हैं क्योंकि हमें दूसरे आर्क से उसको इंटरसेक्ट भी करना है, करेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम सी को सेंटर लेके 7.5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। तो इसको हम और थोड़ा कम कर लेते हैं एंड हम इसको मेज़र करके देखते हैं अब। ओके, तो ये कितना होगा अब देखते हैं अब हम। तो ये हमारा है ऑलमोस्ट 7.5 है, तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया अब 7.5 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो ये हमारा 7.5 हो गया। तो इस तरह से हम सी को सेंटर लेके हम यहाँ से अब क्या करेंगे? 7.5 का हमने एक आर्क ले लिया। ओके, तो इस तरह से हमारा ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ये क्या हो जाएगा? हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे बहुत ही क्या बोला जाए, लाइक थोड़ी लाइंस डबल हो रही है, काइंड ऑफ ऐसा हो रहा है, राइट। बट यहाँ तो चलेगा, बट तुम जब एग्ज़ाम्स में करोगे तो ट्राई करना कि कोई भी लाइन रिपीट ना हो, एक्यूरेसी दिखे, पॉइंट अच्छे से क्लियर दिखनी चाहिए सारे पॉइंट। ओके, तो हम अब क्या करेंगे? हम इस बी को सी से कनेक्ट कर देंगे। बी को हमने सी से कनेक्ट कर दिया एंड ऑल्सो हम बी को डी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हम हमने दो रेक्टेंगल बना लिए, यहाँ पे देख रहे हैं। ये सी डी का जो हमारा दो ट्रायंगल में कॉमन है वो लेके हमने दो अलग अलग ट्रायंगल बना लिए एंड हमें इस तरह से जो क्वाड्रिलेटरल के दो और वर्टेक्स थे वो मिल गए। अब हम ए बी को जब ऐड कर देंगे तो हमें जो क्वाड्रिलेटरल चाहिए हमें वो मिल जाएगा। ओके, इस तरह से ये जो हमारा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है वो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल होगा। हम यहाँ पे मेजरमेंट लिख लेते हैं। बी डी जो है वो कितनी हमारी 10 सेंटीमीटर है एंड जो बी सी थी हमारी वो हमारी 7.5 सेंटीमीटर थी। ओके ओके, अब हम यहाँ पे स्टेप्स एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये तो लिख लिया है कि हमने लाइन ड्रॉ की है सबसे पहले, बट हम उसके बाद हमने क्या किया? हमने डी और सी को सेंटर लेके टेक डी एंड सी एज सेंटर and draw an arc of radius। हम क्या ले रहे हैं? हम यहाँ पे दोनों को साथ में ले लेते हैं। जब हमने डी एंड सी लिया तो हमने कितना 6 सेंटीमीटर लिए थे इनिशियली, राइट। वो 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली
राइट। हमने क्या किया, दोनों डी एंड सी को सेंटर लिया एंड दोनों से 6 सेंटीमीटर के रेडियस का आर्क ड्रॉ किया। ओके, एंड अब हम बोलेंगे यहाँ पे कि दोनों आर्क, हम देख सकते हैं कि बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए। राइट, हमारा जो दोनों आर्क हमारे पास आए थे वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ए पे। ठीक है, सिमिलरली जब हम थर्ड स्टेप हमने लिया, जो हमने लास्ट टाइम जिस तरह से लिखा था हमारा वो भी एक्यूरेट है, एंड हम जब इस तरह से लिखेंगे वो भी एक्यूरेट है। सब अपने तरीके से लिख सकते हैं, बट जिस स्टेप में किया है हमने काम, हमें उसी स्टेप में ही लिखना है, क्लियरली लिखना है, ताकि सामने पढ़ने वाले को वो समझ में आए। ठीक है, तो ये हमने एक ट्रायंगल यहाँ से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब पॉइंट हमें ए मिला, अब हम क्या करेंगे, उस पॉइंट ए को डी एंड सी से ज्वाइन कर देंगे। सिमिलरली हम बी पॉइंट निकालेंगे एंड फिर बी एंड सी, बी को सी एंड डी से ज्वाइन कर लेंगे, तो हमें 2 ट्रायंगल मिल गया एंड हमें दोनों वर्टेक्स भी मिल गए। फिर हम फाइनली ए एंड बी को ज्वाइन कर देंगे, तो इस तरह से हमें ए बी सी डी ट्राइंगल मिल जाएगा, सॉरी ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। करेक्ट, तो ये हमने, जब हमें यहाँ पे 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स दिए थे, तब हमने इस तरह से क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। ओके, तो हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर तो यहीं पे ख़त्म होता है। हमने 2 हमें डिफरेंट मेजरमेंट्स दिए हैं, तो हमने देख लिया कि हम क्वाड्रिलेटरल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। राइट, अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और, जब हमें मे बी एंगल्स दिए होंगे एंड तो हम तब देखेंगे कि हम क्वाड्रिलेटरल कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क्स में कुछ क्वाड्रिलेटरल मैंने दिए हुए हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो ट्राई करना कि पूरी एक्यूरेसी से कंस्ट्रक्ट करो। ओके, थैंक यू।